अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आजकल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन्नात औरत मर्द पर आशिक हो जाती है, तो कभी जिन्नात मर्द औरत पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करता है, यानी कि सोहबत। कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का साया है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों के शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, और तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरत पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है, औरतें कमज़ोर मखलूक होती हैं, कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रहने की वजह से ये औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग में सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह ये भी है कि औरतें वहम परस्त होती हैं। मर्द के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्द के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती, पर्दा नहीं करती, ऐसी औरत को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि इंसान के जिस्म को कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद से भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाज की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहाना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठे रहना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप की शक्ल में तो कभी भाई की शक्ल में, तो कभी बेटों की शक्ल में या रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या फिर कभी कभार गैर की शक्ल में देखती हैं। ऐसी औरत के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खास तौर पर घुटने के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है दिन को या रात को लेटते वक्त उनको कभी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना शुरू होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना ना पसंद करना, बच्चों
बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजहें होती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिना ज़रूरत बैठे रहते हैं, या ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, या इसी तरह से रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर के सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल को देख करके जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, अब आपको कुछ तरीके बताते हैं जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको बरहाना हालत में ना देख सकें। हदीसे पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसकी शर्मगाहें जिन्नातों से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पहले लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज से बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और फिर वो यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह पर छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम पढ़ लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और वो आपसे परेशान हो जाए और फिर वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला वॉशरूम जाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने के लिए पसंदीदा जगह होती है। आईने में खुद को बढ़ाना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। और जिस घर में सफ़ेद मुर्गा होता है उस घर में जिन्नात कदम नहीं रखते हैं, तो सफ़ेद मुर्गा घर में पालें। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे बतलाई गई निशानियां ज़रूरी नहीं हैं कि जिन्नात की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात हावी होने का शक करती हैं उन पर वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का शिकार होती हैं। और याद रहे इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी ही होती है जैसे किसी जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह से इंसानों की शादी पर ढोल बजाना नाच गाने किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल गाना नाच बाजे करते हैं और रक्श करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर या हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी ये ज़्यादा डिशेस शामिल करते हैं। इनका खाना इंसानी खानों से ज़्यादा बेहद लजीज और ज़्यादा किस्म का होता है। इंसान की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नात भी दिगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने के लिए दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना, खुश होना, प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात को एहसास में रखते हैं और जिस तरह से इंसान हमबिस्तरी करते हैं उसी तरह से जिन्नात भी हमबिस्तरी करते हैं। जिन्नात में भी औरत मर्द बच्चे सब होते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि जिन्नात का वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरे जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम शरीफ के जानिब से
3 किलोमीटर की मुसाफत वाक़े पर तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। तारीखी किताबों में उसकी और सूरत के कई वाक़यात मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सीरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 300 किलोमीटर के फासले पर जहां एक मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवालों का जवाबात दिया। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसानों को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील हमने बता दिया। जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताएं। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब है, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह और शाम ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात के शरारत से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने रिश्तेदारों में खास करके औरतों तक इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।